हाय एवरीवन, जैसे कि आप सभी को पता है कि जेएनयू का पीजी एडमिशन अब शुरू हो चुका है और ऐसे में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है कि मैम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें चाहिए होंगे और अगर अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारा एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आज के वीडियो में हम कंप्लीट तरीके से जानने वाले हैं। तो अगर आपके दोस्त भी एडमिशन ले रहे हैं जेएनयू में तो उनके साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। चलिए, तो मेरे पीछे जो आप देख रहे हो यह है जेएनयू का ऑफिशियल वेबसाइट। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप अपनी रिजल्ट को चेक कर सकते हैं लॉगिन करके। ठीक है, तो यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर आप लॉगिन करके चेक कर सकते हो। तो फिलहाल मैंने एक बच्चे को ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन कर रखा है। ये एक स्टूडेंट है हमारी जिनको मिल चुका है आप POLM एमए इन पॉलिटिकल साइंस। तो यहीं पर आपको जो है चेकलिस्ट जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का एक आपको PDF नजर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोग को यहाँ पे लगानी है। तो वन बाय वन हम फटाफट से सारी चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि 5 कॉपीज ऑफ द प्री एनरोलमेंट फॉर्म आपके पास होना चाहिए। अब ये प्री एनरोलमेंट फॉर्म क्या है? जब आप इस वेबसाइट पर जाओगे जहाँ पे आपने लॉगिन कर रखा है तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड जब आप कर रहे हो विल बी अवेलेबल आफ्टर फी पेमेंट। तो फी पेमेंट करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के बाद, और प्री एनरोलमेंट फॉर्म विल बी अवेलेबल आफ्टर अपलोडिंग द डॉक्यूमेंट्स। तो यहाँ पर जब ऑनलाइन वाले डॉक्यूमेंट्स लगा दोगे तो उसके बाद प्री एनरोलमेंट फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसको फॉर्म फिल कर लेने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इसकी कॉपीज को लेकर के जाना है जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा जो मेन डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर चाहिए वो आपका होने वाला है, पहला आपका CUET PG का जो स्कोर कार्ड है, मैंने पहले से कहा था कि इसको डाउनलोड करके रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है आपकी 10th और 12th की और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 10th 12th की मार्कशीट, और ग्रेजुएशन का अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो जो लास्ट 6 सेमेस्टर तक की मार्कशीट है वो आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद बैचलर्स डिग्री एंड मास्टर्स डिग्री, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो किसी और मास्टर्स डिग्री के बाद एक और मास्टर्स करना चाहते हैं, और बैचलर की डिग्री इतनी जल्दी नहीं मिलती है, तो डिग्री का मतलब वही है जो फाइनल मार्कशीट आपके पास है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन लास्ट अटेंडेंट। जो भी आपका लास्ट यूनिवर्सिटी है जिससे आपने ग्रेजुएशन किया है वो आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, बिकॉज जब आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा जेएनयू में तब आपको वो चाहिए होगा। उसी के साथ आपके पास 8 कॉपीज होनी चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो ज़्यादा ही ले जाना। उसके बाद आपका अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके पास SC ST सर्टिफिकेट होना चाहिए उसी तरीके के फॉर्मेट में जैसे जेएनयू के प्रोस्पेक्टस में दिया है। और अगर OBC से आप लोग बिलोंग करते हो तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास PWD कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट, और अगर EWS कैंडिडेट हो तो उसका सर्टिफिकेट, लेकिन कम से कम तहसीलदार तक की रैंक ने उसको बनाया हो। नेक्स्ट है यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट, क्योंकि माइग्रेशन आने में थोड़ा समय लगता है। आप अप्लाई तो कर देते हो लेकिन यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से थोड़ा समय ले लेती है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर आपके पास माइग्रेशन एट द टाइम ऑफ अपलोडिंग नहीं है तो अगर आप अपने पोर्टल पे जाओगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है JNU माइग्रेशन अंडरटेकिंग फॉर्म। तो यहाँ पर आपको ये डेट एक्सटेंशन के लिए मिला हुआ है कि आप अपना जो एक्सटेंशन है वो 14 अगस्त तक करवा रहे हो, लेकिन 14 अगस्त से पहले पहले आपको अपना जो ओरिजिनल माइग्रेशन है वो यहाँ लगाना पड़ेगा, अदरवाइज एडमिशन में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको कौन कौन से और डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इन केस ऑफ माइग्रेशन इज नॉट अवेलेबल, मैंने आपको बता दिया कि समथिंग इज अवेलेबल अंडरटेकिंग ऑन योर पोर्टल, आप उसको लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है कैंडिडेट हैज़ टू फिल द ऑनलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। तो ये अंडरटेकिंग यहाँ पे दी हुई है, आप इसको यहीं से फिल कर लेना। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है गाइडलाइंस फॉर द स्टूडेंट्स टू फिल ऑनलाइन एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग, ये सब आप देख लेना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे फिल आपको करनी है एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है आपका ऑनलाइन पेमेंट वाइल फिलिंग द प्री एनरोलमेंट पोर्टल। तो प्री एनरोलमेंट पोर्टल पे जब आप अपना एडमिशन एक्सेप्ट कर रहे होगे तो वहाँ पे एक फी पेमेंट आएगी। तो एक होगा आपका विद चीफ प्रॉक्टर ऑफिस और एक होगा विदाउट चीफ प्रॉक्टर ऑफिस। तो इसमें आपके पास एक PDF का मैनुअल डाउनलोड हो जाएगा और इसमें PDF नहीं होगा, तो प्रोबेबली आप इसको कर लो, इट विल बी गुड। और यहाँ पर ये कुछ नहीं है, ये खाली यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस होती हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, और यहाँ पे किसी उन्होंने लिस्ट भी दे रखी है कि ओरिजिनल फॉर्मेट में आपके पास क्या क्या होना चाहिए। प्रोविजनल, माइग्रेशन, कैरेक्टर और डिसकंटिन्यूएशन सर्टिफिकेट। अगर आप ऑलरेडी कहीं से मास्टर्स कर रहे हो किसी और कोर्स में तो वहाँ से आपको उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा, क्योंकि JNU में मास्टर्स रेगुलर में होती है। ठीक है, तो उसका सर्टिफिकेट कि हाँ आपने उसको छोड़ दिया है। उसी के साथ एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग जो अभी मैंने आपको बताई है। ठीक है, और ये सारा जो आपका वेरिफिकेशन है ये इन पर्सन में JNU में जाकर के होगा, जिसका टाइम टोकन डेट
सब कुछ आपको यहाँ पर शो कर जाएगा, ठीक है, जब आपको जाना होगा JNU में। ठीक है जी, तो उम्मीद करती हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई हैं कैसे कैसे रहने वाली हैं। और इसी के साथ यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू रजिस्टर ओनली इन पर्सन, नो पर्सन रिक्वेस्ट फॉर द रजिस्ट्रेशन अदर देन इन पर्सन शैल बी एक्सेप्टेड। मतलब वही बात है कि कोई और आपकी जगह नहीं आना चाहिए। और अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट में कमी है एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन, तो आप उसके एक्सटेंशन के लिए उनको मेल डाल सकते हैं कि मेरे पास अभी ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और आपको फिर फिजिकली आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन एडमिशन शैल नॉट बी अलाउड। लेकिन यहाँ पर एक नोटिफिकेशन में एक्सटेंशन लिखा हुआ था कि आप एक्सटेंशन के लिए डाल सकते हैं कि हम इतने समय तक कर देंगे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय आपको नहीं दिया गया उसमें भी। ओके, तो ये सारा लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट था जो अभी तक बच्चों को समझ नहीं आ रहा था। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, मुझे ईमेल आईडी पे बता दो कि किस किस को पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिला है। तो यहाँ पर मैं अपनी ईमेल आईडी लिख रही हूँ, swati.yadav@247.com। ठीक है, जिस भी बच्चे को पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन मिला है और अभी तक वो ग्रुप में एडिट नहीं है, तो यहाँ पर मुझे भेज देना। और 2026 के बच्चे भी कोर्स एनरोलमेंट के लिए मुझे यहाँ पर अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर और कोर्स का नाम भेज सकते हैं। ठीक है, तो बाय बाय, टेक केयर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।